गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा फिजिक्स सेकंड के यूनिट सेकंड का, उसमें थर्ड चैप्टर को प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य संबंध। दैट मीन्स अपन पढ़ेंगे बेटा प्लांक नियतांक का निर्धारण। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें अच्छी तरीके से समझना है। तो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं बेटा निरोधी विभव, निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य संबंध। निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य संबंध। इसमें यह भी आता है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का निर्धारण। बात एक ही है प्लांक नियतांक का निर्धारण। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक का निर्धारण। तो निरोधी विभव आवर्ती के मध्य संबंध अपन पढ़ रहे हैं। यह अपन ने पढ़ दिया बेटा निरोधी विभव। और निरोधी विभव अपन किसे बोलते हैं बेटा प्लेट सी के सापेक्ष, प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वह ऋण विभव, प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वह ऋण विभव जिस पर प्लेट सी का कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्लेट सी का कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पर नहीं पहुंचता, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है बेटा 0। तो निरोधी विभव अपन किसे बोलते हैं कि प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वह ऋण विभव जिस पर प्लेट सी का कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पर नहीं पहुंचता, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है 0। उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं बेटा निरोधी विभव। आगे मैंने आपको ये बताया कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। और निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। तथा निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवर्ती के क्या होता है, समानुपाती। तो रूल मैंने ये बताया था कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन निरोधी विभव आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करता है, आवर्ती, और आवर्ती के समानुपाती होता है। इसलिए निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य ग्राफ कैसी रेखा प्राप्त होगी, सरल। तो निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य किसका संबंध होता है, सरल रेखा का। और इस सरल रेखा की समीकरण होती है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां y और अक्ष है वो तो कांस्टेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, जबकि c कांस्टेंट है, अचर राशि है। जबकि m इस सरल रेखा की क्या है, प्रवणता या ढाल। और प्रवणता या ढाल किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है बेटा, tan थीटा। तो अपन को संबंध ज्ञात करना बेटा निरोधी विभव तथा आवर्ती। तो ये तो क्लियर हो गया कि निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य किसका संबंध आएगा, सरल रेखा। और उनके बीच में जो रिलेशन आएगा उसके फॉर्मेट ये रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है। और m है वो सरल रेखा की प्रवणता है, x और y वेरिएबल राशि है। अक्ष स्वतंत्र चर है जबकि y परतंत्र, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है किस पर, अक्ष पर, जबकि c यहाँ कैसी राशि है, अचर। तो निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य क्या किसका संबंध होता है, सरल। तो अपन को संबंध ज्ञात करना है बेटा निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य संबंध ज्ञात करना, और जो संबंध आएगा वो सरल रेखा का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं पूछूँ बेटा
आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट है वो धात्विक पृष्ठ का क्या है, कार्यफलन। तो इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ये भी तो आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण ही है। इसको दे देता हूँ बेटा समीकरण नंबर 1, के मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, एच प्लांक नियतांक है, न्यू विकिरण की आवृत्ति है, फाइव नॉट है वो धातु पृष्ठ का क्या है, कार्यफल। अब निरोधी विभव की स्थिति में क्या होता है कि निरोधी विभव अपन किसे बोलते हैं कि प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वैरण विभव जिस पर प्लेट सी से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर नहीं पहुंचता तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है, 0। उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं निरोधी विभव। इस निरोधी विभव की स्थिति में क्या होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बाह्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के परिमाण में बराबर होती है, लेकिन दिशा में क्या होती है, विपरीत, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर रिच नहीं करता, प्लेट ए पर, तथा फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी, 0। इस निरोधी विभव की स्थिति में, निरोधी विभव की स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है। तो निरोधी विभव की स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बाह्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के परिमाण में तो बराबर होती है, लेकिन दिशा में क्या होती है, विपरीत। और निरोधी विभव की स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई डॉट बी नॉट। समीकरण नंबर 2, के मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी नॉट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। तो क्या मैं इस के मैक्सिमम की जगह ये लिख सकता हूं ई डॉट वी नॉट। तो इससे मान रखने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, इस के मैक्सिमम की जगह में लिख सकता हूं ई डॉट वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। या वी नॉट है वो कौन सा विभव है, निरोधी। तो यहां से निरोधी विभव ज्ञात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं बेटा वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, क्योंकि ई गुणा में इधर गया तो बेटा किस में चला गया, भाग। अब यहां से इसको अपन लिख सकते हैं निरोधी विभव, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू प्लस माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, तीसरी समीकरण। अब वी नॉट तो निरोधी विभव है, न्यू आवृत्ति है, तो यह निरोधी विभव तथा आवृत्ति के मध्य संबंध है। और समीकरण 3 के अनुसार मैं कह सकता हूं कि निरोधी विभव तथा आवृत्ति के मध्य किसका संबंध है, सरल रेखा का, क्योंकि ये दोनों तो वेरिएबल है, चर राशियां, और वी नॉट डिपेंड कर रहा है न्यू पर, लेकिन फाइव नॉट क्या है, कार्यफलन, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उनका अनुपात भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये तो हो गया कांस्टेंट सी प्लस ये वेरिएबल एक्स, ये वेरिएबल वाई, तो एच अपॉन ई होगी वो सरल रेखा की क्या है, परिवर्तन।
तो समीकरण नंबर 3 के अनुसार अपन क्या कह सकते हैं कि निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य किसका संबंध होता है बेटा? सरल रेखा। तो समीकरण 3 के अनुसार निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य सरल रेखा का संबंध होता है। समीकरण 3 के अनुसार अपन लिख सकते हैं बेटा निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य किसका संबंध होता है बेटा? सरल रेखा। सरल रेखा का समीकरण, और सरल रेखा का समीकरण होता है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। समीकरण नंबर 4, c कांस्टेंट, तो यहाँ ये भी कांस्टेंट, m सरल रेखा की प्रवणता, तो यहाँ h अपॉन e भी प्रवणता। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर सरल रेखा की प्रवणता और सरल रेखा की प्रवणता क्या आएगी बेटा? m इज इक्वल टू h अपॉन ई। तो यहाँ h अपॉन ई वो सरल रेखा की क्या है? प्रवणता। तो निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य किसका संबंध होता है बेटा? सरल रेखा का संबंध होता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये पूछूं, निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य ग्राफ, तो ग्राफ में दो एक्सिस y और x एक्सिस, इस पर तो ले लिया मैंने निरोधी विभव और इस पर मैंने ले लिया आवर्ती। निरोधी विभव आवर्ती पर निर्भर करता है, आवर्ती के समानुपाती होता है। ग्राफ आएगी सरल रेखा, लेकिन ये ग्राफ कभी भी ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी, और जैसे ही ये सरल रेखा इस धनात्मक एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वो होती है बेटा कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। क्योंकि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर तो कौन सा प्रभाव संभव नहीं होता बेटा? प्रकाश विद्युत है प्रभाव। यदि ये सरल रेखा इस धनात्मक एक्स के साथ थीटा कोण बनाती है, तो बताओ इसकी प्रवणता कितनी? तो इसकी प्रवणता m इज इक्वल टू क्या? tan थीटा। अब इसको मैं दे दूं बेटा समीकरण नंबर 6 और इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 5। तो सूत्र से सरल रेखा की प्रवणता ये m इज इक्वल टू h अपॉन ई, और इस ग्राफ से सरल रेखा की प्रवणता बेटा कितनी? tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा लंब बट्टा आधार। ये लंब है, ये आधार, इससे निकाल। अब इन दोनों की तुलना करने पर इस समीकरण 5 व समीकरण 6 से अपन इस m की जगह लिख सकते हैं बेटा h अपॉन ई इज इक्वल टू क्या? tan थीटा। तो बताओ बेटा h इज इक्वल टू क्या? e इंटू tan थीटा। यहाँ h अब कौन सा नियतांक है बेटा? प्लांक। इस नियतांक से अपन, इस फॉर्मूले से अपन प्लांक नियतांक ज्ञात कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू होता है बेटा e इंटू क्या? tan थीटा। तो निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य सरल रेखा का संबंध होता है। ग्राफ ऐसा आएगा और प्लांक नियतांक ज्ञात करने का सूत्र हो गया बेटा h इज इक्वल टू e इंटू tan थीटा। थैंक यू, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे।